प्रोग्रामिंग में कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करें। इस टाइप के एग्जीक्यूशन को लूपिंग कहते हैं। पाइथन में हमारे पास दो लूपिंग कंस्ट्रक्ट हैं जिनसे हम स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। वे हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि हम लिखते हैं व्हाइल और यहाँ पर एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कोई कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल लूप के ब्लॉक में जो हमने ये इंडेंटेड स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कि व्हाइल लूप के सामने लिखी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। इसीलिए व्हाइल लूप को लिखते समय एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारी कंडीशन को चेंज कर रहा हो, ताकि लूप में लिखी हुई कंडीशन कभी फॉल्स भी हो सके और हमारा इस लूप बंद हो सके। तो इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है जिसे मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट 5 बार रिपीट हो। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ आई, और इसके अंदर मैंने इनिशियली 1 डाल दिया। कंडीशन में ये लिख रहा हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 5 या 5 से कम हो। और स्टार्टिंग में मैंने आई की वैल्यू 1 दी है जो 5 से कम है। तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 5 से हमेशा ही छोटी होगी। तो मुझे एक स्टेटमेंट एटलीस्ट ऐसा लिखना है जिससे ये कंडीशन को कंट्रोल कर सके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब समझते हैं कि लूप ये कैसे काम करता है। पहली बार में आई की वैल्यू 1 है और इसने कंडीशन को चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, जो कि कंडीशन ट्रू थी। तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, यानी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा आई लव प्रोग्रामिंग। फिर इस स्टेटमेंट में हमने आई की वैल्यू को अपडेट किया है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 का मतलब है कि जो आई की प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 1 और ऐड कर दिया, यानी इस स्टेटमेंट के बाद आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर अगेन ये जो स्टेटमेंट है ये रिपीट होगा, वाइल के पास जाएगा। फिर वाइल की कंडीशन टेस्ट होगी और क्योंकि 2 भी लेस देन 5 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट अगेन प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन फिर से ट्रू है तो एक बार और स्टेटमेंट प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से अभी तक कंडीशन ट्रू है, आई लव प्रोग्रामिंग फिर से प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, अगेन कंडीशन ट्रू है तो आई लव प्रोग्रामिंग एक बार और रिपीट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 6 हो गई तब ये कंडीशन फॉल्स हो गई और कंट्रोल है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर वाइल लूप खत्म हुआ है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि आई लव प्रोग्रामिंग 5 टाइम्स आ गया। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 5 की जगह 10 लिख देता हूँ तो ये लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए लूप हमारा 10 टाइम्स चल रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से व्हाइल लूप का यूज़ करके हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करा सकते हैं।